बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 24 की वीडियो है। इस लेक्चर में हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 2 पॉइंट समझेंगे। 2 पॉइंट्स हम 5 पॉइंट समझ चुके हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। अब ड्यूरिंग देयर मोशन द गैसेस मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर। अब मोशन तो कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो ये आपस में टकराएंगे या वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, लेकिन इनका कोलिजन जो होगा परफेक्टली इलास्टिक होगा। इसका मतलब कोई ना एनर्जी गेन होगी ना लॉस होगी, जितनी एनर्जी पहले है उतनी बाद में रहेगी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़े, यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करूँगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। ये 7 पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये आपस में भी टकराते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराते हैं, लेकिन इनके कोलिजन जो है वो इलास्टिक होती है। ये जब टकराने के बाद स्ट्रेट पाथ में चलते हैं और जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसे मीन फ्री पाथ कहा जाता है। और गैसेस मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूल कहा जाता है, लेकिन नोबल गैसेस के केस में ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं और इनका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा घेरते हैं। इनके मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा जगह होती है, लेकिन खुद इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। ये सारे पॉइंट्स थे। अब प्रेशर ऑफ अ गैस की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज सिंपली द स्ट्राइकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस के मॉलिक्यूल हम जानते हैं रैंडम मोशन में है, तो वो टकराएंगे कंटेनर की वॉल से। कितनी रफ्तार से टकरा रहे हैं तो वो प्रेशर कहलाता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स डिवाइड बाय एरिया करूँगा तो प्रेशर आ जाएगा। इसका यूनिट जो होता है वो होता है फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। उसके बाद गैसेस लॉज हैं हमारे पास। स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर 0 डिग्री होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर 180 एम होता है। 180 एम 760 टॉर के बराबर भी होता है और 101 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो ये प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं? 180 एम 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी कहते हैं मरकरी को, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल। तो मरकरी 760 मिलीमीटर जितना जगह घेरे 0 डिग्री पे और सी लेवल पर, तो वो 180 एम कहलाएगा। बॉयल्स लॉ की बात कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप बताता है और टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे आपको 2 फिगरें बनी हुई नज़र आ रही हैं, एक है 25 डिग्री पर और एक है 35 डिग्री। ये भी 25 डिग्री और टेम्परेचर तो दोनों में सेम है। इसमें प्रेशर हमारे पास 400 है, इसमें प्रेशर 800 हो गया। तो वॉल्यूम V1 था अगर 20 तो V2 हो गया 10, क्योंकि अगर हमने प्रेशर डबल किया तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा। क्योंकि हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था कि उसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कंप्रेस होती हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे। मैं अगर प्रेशर बढ़ाऊँगा तो ये करीब आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, तो 20 से कम हो के 10 हो गया। तो एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी कम हो रही है, तो इन्वर्स रिलेशन है। यही बॉयल्स लॉ कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना शर्त है। तो मैथमेटिकली लिखूँगा तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर से। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है इज इक्वल टू और कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट यहाँ पर के है, पी यहाँ डिवाइड है, वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी भी बराबर हो जाएगा के। इसकी एक और डेफिनेशन दी जा सकती है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ पर देखें ना, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, और उसका प्रेशर जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अगर पहली कंडीशन है तो P1 V1 इज इक्वल टू के होगा, दूसरी कंडीशन है तो P2 V2 इज इक्वल टू के होगा। दोनों को कंपेयर करवा लूँगा तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है बॉयल्स लॉ का? जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। जे शेप्ड ग्लास ट्यूब लिया हम लोगों ने, बॉयल्स ने अपना लॉ प्रूफ किया, उसने प्रेशर गैस का डबल किया तो वॉल्यूम कम होकर आधा हो गया। यहाँ पर देखें 20 सेंटीमीटर क्यूब घेरा हुआ था तो 760 था, मैंने 760 प्लस 760 प्रेशर डबल किया है, तो अब ये 20 से कम होकर 10 पर आ गया। तो ये बिफोर द P1 V1 760 और 20, अब P2 V2 डबल कर दिया, 15 20 और 10 हो गया। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, 15,000 200 15,200 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बॉयल्स लॉ प्रूव हो गया।